हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टारगेट सीटेट 2020 सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम दो पेपर डिस्कस कर चुके हैं, जुलाई और दिसंबर टीजीटी लेवल पेपर 2। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीआरटी का पेपर जो कि दिसंबर 2019 का है। इस पार्ट में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मैथमेटिकल पोर्शन होगा, पेडागोगी के क्वेश्चन नहीं रहेंगे। 10 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के वीडियो का शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि 3 ब्रांड ऑफ पेन्स ए बी सी आर अवेलेबल इन पैकेट ऑफ 10, 12 एंड 24 रेस्पेक्टिवली। कि 3 ब्रांड के पेन है ए बी सी जो कि क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। कि एक ब्रांड के 10 पेन है, बी ब्रांड के 12 है और सी ब्रांड के 24 पेन है पैकेट में। फिर कह रहा है इफ़ ए शॉपकीपर वांट टू बाई इक्वल नंबर ऑफ पेन्स ईच ऑफ ब्रांड। कि एक क्या है, दुकानदार तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदना चाहता है। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट ऑफ ईच ब्रांड। तो मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट कितने हो गए हर ब्रांड के ही शुड बाई, कि वो खरीदे। या क्या पूछा है फ्रेंड, हमसे पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट, और मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ पेन निकाल लेते हैं। मिनिमम पूछा है तो इसलिए हम यहाँ क्या निकालेंगे, एलसीएम। 10, 12, 24 का एलसीएम कितना आएगा, 2 से जाएगा 5, 6, 12, देन 6 की टेबल में 5, 1 एंड 2। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया फ्रेंड्स, एलसीएम आ गया हमारा 120। इट मीन टोटल जो पेन्स है वो कितने हैं, 120। और 120 में से क्या है, उसको दुकानदार को खरीदने हैं। ठीक है, कि न्यूनतम कितनी संख्या हो हर पैकेट की कि वो खरीद ले। 120 है तो ए के कितने हैं, एक पैकेट में 10 पेन है, बी के 12 है, सी के 24 है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, ए वाले पेन निकालने हैं, पैकेट निकालने हैं, तो 120 को 10 से डिवाइड कर देंगे। कितने पैकेट आ गए, 12 आ गए। बी के पैकेट निकालने हैं, 120 टोटल है, उसको एक पैकेट में कितने पेन है, 12 से डिवाइड कर दो, कितने आ गए, 10 आ गए। सी के निकालने हैं तो 120 को 24 से डिवाइड कर दो, कितने आ गए, 5 आ गए। ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें ए की वैल्यू 12 हो, बी की 10 हो, सी की 5 हो। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, कि ए 12, बी 10 और सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। इफ इट इज कट इनटू 4 इक्वल स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। अब इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। या तो क्या, इसका टोटल एरिया निकालने, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड। यहाँ से टोटल कितना आ गया, 4 इंटू 4 16। अब 16 का क्या है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो 1/4 कर दो, कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। या हम क्या करें कि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो साइड कितनी हो गई, ये हाफ हो गई, ये हाफ हो गई, ये भी हाफ हो गई। इस पार्ट का एरिया निकाल लो साइड इंटू साइड से, वहाँ से कितना आ गया, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो आंसर हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज दोनों इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्वेश्चन है और हिंदी लैंग्वेज में है, ताकि हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान रखना कि नॉट करेक्ट पूछा है हमसे। पहला कि ऑल प्राइम नंबर आर ओड नंबर, कि सभी प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं विषम होती है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। 2 है वो इवन प्राइम नंबर है, ये तो कट हो गया हमारा। देर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर, यहाँ ये भी सच हो सकता है भाई, कि प्राइम नंबर तो हम काउंट थोड़ी कर सकते हैं, बहुत सारी है, ये ट्रू हो सकता है। आगे चलते हैं। ए प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर, कि एक प्राइम नंबर में क्या है, सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं।
क्या प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होते हैं? 2 है, ये 1 इसका फैक्टर और 2 इसका फैक्टर है, मतलब एक प्राइम नंबर के क्या है, 2 ही फैक्टर हो गए। एक तो क्या है वो खुद हो गया, और एक क्या है, एक हो गया। ठीक है, 2 नंबर फैक्टर हो गए, 1 और 2। नेक्स्ट है, ये भी ट्रू हो गया। देर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। कहने का मतलब है कि यहाँ 4 ही अभाज्य संख्याएं हैं जो सिंगल डिजिट की है, मीन्स 2, 3, 5 एंड 7। ठीक है, तो ये क्या है, 4 डिजिट है, ये प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर है सिंगल डिजिट का, तो ये भी ट्रू हो गया। सेकंड, 3 और 4 ट्रू हो गया, तो नॉट करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन ए। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 10। कह रहा है कि एक ऐसा नंबर निकाल लो जो कि 1 से लेकर 10 तक जितनी भी संख्याएं हैं सभी से डिविजिबल हो। तो ऐसा नंबर क्या निकलेगा, वो 2 का भी मल्टीपल होगा, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। इन सभी का हम एलसीएम ले लेंगे, जो नंबर आएगा वही क्या है, हमारा आंसर होगा। 1 से 2, 5, 3, 7, 4, 9, 5। अब 3 के टेबल से डिवाइड करते हैं, 1, 1, 2, 5, 1, 7, 4, 3, 5। अब 2 की टेबल से जाएगा, एक बार 2 से करते हैं डिवाइड, 1, 1, 1, 5, 1, 7, 2, 3, 5। ठीक है, तो ये क्या है, 5 से भी जा रहा है आगे, एक बार 5 से जाएगा, उसके बाद नीचे रह जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो ये नंबर आ जाएगा हमारा 6, 12, 60, 60, 120, 36, और 36 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 के 42, 24, 252, 0, 2520 क्या है हमारा नंबर आ जाएगा, जो क्या है इन सभी नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, वैसे भी तुम्हें बताया था मैंने कि जब भी डिविजिबल बाय आ जाए तो हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, डिविजिबल बाय आ जाए तो हम एलसीएम निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आयशा हैज़ ओनली ₹5 and 10 कॉइन्स विद हर। फिर आयशा के पास सिर्फ 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन सी हैज़ इज़ 25। यदि उसके पास कुल सिक्कों की संख्या 25 है, एंड द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज़ 160, और उसके पास कुल 160 रुपये है, देन द नंबर ऑफ ₹5 and ₹10 कॉइन विद हर, कि उसके पास 5 और 10 रुपये के सिक्कों की कितनी संख्याएं हैं। इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं फ्रेंड्स ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे, मान लो हमने उठाया फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए, कि उसके पास 18 तो सिक्के हमने मान लिए कि 5 रुपये वाले हैं, और 7 मान लिए 10 रुपये वाले हैं। तो 18 5 रुपये वाले सिक्के हैं, तो कितने हो गए टोटल मनी, 90 हो गई। अब 7 सिक्के हैं उसके पास 10 रुपये वाले, तो 7 के रुपये 10 सिक्के कितने हुए, 70 के। टोटल अमाउंट कितनी होगी, 160, और 160 ही उसके पास टोटल अमाउंट है। तो ऑप्शन हमारा ए हो गया, आंसर हो गया। बाकी के ऑप्शन भी तुम ट्राई कर सकते हो, वरना इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं। अगर ये मेथड समझ में नहीं आया या एक्स वाला करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। ठीक है, वो मेथड भी करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्डमास रूल की। ठीक है, कि इसमें मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है। फर्स्ट क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, देन क्या है, माइनस कर देंगे। इसको डिवाइड करेंगे, बीच से कितना आ गया, 3 आ गया, यहाँ आगे माइनस है, कितना आ जाएगा, 5 दिए 15, 5 51 52, तो 52.5 आ गया आगे। 52 यहाँ लिख रहा हूँ, 52.5 माइनस 3, पीछे माइनस है, इसकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 5 दिए 15, 36 और 37.5। अब इसको सोल्व करो, 5 से 5 0 आ गया। ठीक है, फिर क्या है, 52 में से 37 माइनस कर दो, कौन सा आंसर आ रहा है हमारा, तो बी आएगा आंसर। ठीक है, माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 52 में से 37 जाएगा
ठीक है, बाकी ऑप्शन सारे बड़े हैं, एक 12 ही सबसे छोटा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/6 ऑफ द ट्री इन ए गार्डन आर नीम ट्री, कि टोटल जितने भी पेड़ हैं उसका हम मान लेते हैं 1 पेड़ है, टोटल 1 यूनिट, 1/6 क्या है, नीम के पेड़ है, ठीक है। हाफ ऑफ द ट्री आर अशोका ट्री, कि हाफ ट्री मीन्स 1/2, अशोका कितने हैं, 1/2 है, ठीक है। 1 यूनिट मान रखा है हमने टोटल ट्री, उसका 1/6 क्या है, नीम है, अशोका है, 1/2 मीन्स हाफ है। फिर कह रहा था रिमेनिंग आर यूकेलिप्ट्स, 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 ठीक है, ट्री है, बाकी के यूकेलिप्ट्स, थोड़ा नाम ट्रिकी है। फिर हमसे पूछा क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ नीम ट्री इज़ 5, कि नीम के पेड़ों की संख्या 5 है, तो यूकेलिप्ट्स के पेड़ों की संख्या बताओ, कि यूकेलिप्ट्स के कितने पेड़ हैं। नीम के हमें कितने लिए हैं, 1/6 लिए हैं नीम के पेड़, लेकिन नीम के पेड़ों की संख्या कितनी दी हुई है, 5 मीन्स 1/6 इक्वल टू 5 है। तो यहाँ से 1 का वैल्यू कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 आ गया, 1 यूनिट मतलब 30 आ गया, टोटल 30 आ गया। हमसे पूछा है यूकेलिप्ट्स के पेड़, पहले यूकेलिप्ट्स के पेड़ की संख्या निकालते हैं, 1/6 और प्लस 1/2 कितने हो गए टोटल पेड़, क्योंकि यूनिट में भी तो टोटल इनकी संख्या निकालनी पड़ेगी ना कितनी है। तो यहाँ से जब इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, यहाँ से एडिशन करने के बाद इस एलसीएम आ गया हमारा 6, एलसीएम आ गया हमारा, 1 मिनट पेन ले लेता हूँ, 6 3 + 1 4/6 मीन्स 2/3, 2/3 आ गया नीम प्लस अशोका पेड़। तो यूकेलिप्ट्स के कितने बचे, E = 1 माइनस टोटल 1 मानना है, उसमें से 2/3 माइनस कर दो, मीन्स 1/3 बचा, 1/3 बचा, 1/3 यूनिट बचा पेड़, ठीक है। टोटल 30 है, तो इसका 1/3 निकाल दो, कितने पेड़ आ गए यूकेलिप्ट्स के, 10 आ गया। ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन, सेकंड हमारा आंसर हो गया, ठीक है। टोटल नीम के 1/6 थे, अशोका के 1/2 थे, दोनों को प्लस कर लिया, वो टोटल नीम प्लस अशोका आ गया, 1 में से माइनस कर दिया, 1 में से माइनस करने के बाद जो पेड़ आए वो आ गए यूकेलिप्ट्स के, वो यूनिट में आया है। अब 1/6 की वैल्यू दे रखी है 5, तो 1 की वैल्यू आ गई 30, वहाँ से क्या है यूकेलिप्ट्स की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए ट्रेन लीव्स दिल्ली ऑन 29 अगस्त, एक ट्रेन क्या है दिल्ली से चली 29 अगस्त 2019 को 60:30, ठीक है, कि 16:30 पर, एंड रीचेज इट्स डेस्टिनेशन ऑन 31 अगस्त एट 4:45, कि 8:45 पर क्या है पहुंच गई अपने गंतव्य स्थान या जहां उसको जाना था। द टोटल ट्रेवल टाइम ऑफ द जर्नी इज, कि इस यात्रा में कुल कितना समय लगा। यहाँ से कितने बजे चली वो, 16:30। इसका मतलब क्या है, शाम को 4:30 बजे चली PM 29 अगस्त को, ठीक है। हम निकाल लेते हैं कि 8:45 तक कितने हावर होते हैं, 4 5 6 7 8, 4 घंटे, ठीक है। और ऊपर कितने मिनट लगेगी, 15 मिनट, मीन्स 4.25 घंटे लगेंगे उसको 8:45 तक जाने में, ठीक है। 8:45 तक जाने में उसको 4.25 घंटे लगेंगे। ये 29 अगस्त की बात है, ठीक है। 29 अगस्त को 30 अगस्त हो गया ये, है ना, 30 अगस्त हो गया, 30 अगस्त ही होगा या 29 अगस्त होगा, क्योंकि 29 को चली है वो, 29 को चली है, तो 16 बजकर शाम को ही वो क्या है पहुंचेगी 29 अगस्त को 8:45 पर, ठीक है। 8:45 पर पहुंच जाएगी 29 अगस्त को, तो ये 4.25 घंटे हो गए, ठीक है। बाकी के टाइम कितना रहेगा,
कि 4:15 29 अगस्त हो गया, फिर 30 अगस्त, और कब पहुंच गई वो 31 अगस्त को वहाँ पहुंच गई। मीन्स 30 अगस्त के तो क्या है, पूरा टाइम रहेगा उसका 24 घंटे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट डे कितना हो जाएगा, नेक्स्ट डे उसका हो जाएगा टाइम, अगर हम यहाँ से लें 8:45 से, तो 24 + 12 प्लस कितना है 4:15, तो कितना टाइम हो गया टोटल 40, 4 4 8 2 10 15, 40 15। ऑप्शन कौन सा आ गया, डी आ गया। 30 के तो उस तारीख के तो उसको 24 के 24 घंटे लग गए, लेकिन 31 को क्या है वो 8:45 पे पहुंच गई, ठीक है। तो वहाँ तक उसको 12 घंटे ही लगे, और जो 4.25 घंटे पहले दिन के लिए हैं वो, तो टोटल कितना टाइम लग गया उसको 40 घंटे और 15 मिनट लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग लेंथ हैव बीन अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा क्रम है, ये पूछा गया है। 8500 mm, 800 सेंटीमीटर, 8 mm, 80 डेसीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 8 mm, 8 मीटर। या तो क्या है सभी को मीटर में बना लो या mm में बना लो, ठीक है। अगर इसको हम मीटर में बनाते हैं तो कितना हो गया 8.5 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में क्या है 1000 क्या होता है मिलीमीटर होता है, ठीक है। अगर इसको हम बनाएंगे 800 सेंटीमीटर और 8 mm को किस में बनाएंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 8.008 मीटर। 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर को अगर हम किस में बनाएंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 8.08 मीटर, ठीक है। क्योंकि ये तो मीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो मीटर में बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे 800 को, 8 मीटर हो गया। 8 mm है, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.008 हो गया। ऐसे ही 80 डेसीमीटर है, इसको किस से डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, ठीक है। फिर 8 मीटर में 8 मीटर हो गया। तो क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये ठीक है सबसे बड़ा है, लेकिन ये क्या है इस नंबर से छोटा है, तो ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है। सेकंड चेक करते हैं, क्या 80 डेसीमीटर है वो इससे बड़ा है, नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। चेक करना है तो चेक भी कर सकते हो, वरना क्योंकि पहले तीनों हमने चेक कर लिए वो नहीं है हमारे, तो लास्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए 180 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज फॉर्म इनटू ए रेक्टेंगल। 180 मीटर लंबी क्या है एक तार है, उससे हमने क्या किया है रेक्टेंगल बनाया है। मीन्स रेक्टेंगल उसका ऐसे ऐसे बाहर से बनाया है, मीन्स उसका क्या है पेरीमीटर कवर किया है हमने, ठीक है। मीन्स पेरीमीटर कितना हो गया इसका 180 हो गया। विड्थ दिया है हमें 30 सेंटीमीटर और लेंथ पूछा है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फ्रेंड्स 2 × L + B होता है। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 180 है, 2 से ये 90 पे कैंसिल हो गया। B का वैल्यू दिया है हमें L + 30 = 90 हो गया, तो L का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड्स, L का वैल्यू 60 आ गया। ऑप्शन कौन सा है हमारा सेकंड है, ऑप्शन सेकंड। पेरीमीटर होता है 2 × L + B होता है रेक्टेंगल का, ठीक है। वो दिया था क्योंकि लेंथ दिया हमें वायर की और उसी से हमने रेक्टेंगल बनाया है पूरा, ठीक है। तो ये थे इस आज के 10 क्वेश्चन। फर्दर 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि क्या है अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो या और कोई क्वेश्चन इंक्लूड करना हो, क्वेश्चन के साथ थोड़ी थ्योरी इंक्लूड करनी हो कि रिलेटेड क्वेश्चन इंक्लूड करनी हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगी आपको ये क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।